जब इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्ह करबला के मैदान में तन्हा रह गए। ए हुसैन, हथियार डाल दीजिए या यजीद की बैत कबूल कर लीजिए। तो हर तरफ हजारों दुश्मन थे, लेकिन एक तन्हा मर्द हक का अज़्म पूरी फौज पर भारी था। आगे क्या हुआ, आइए तारीख के इस दर्दनाक मगर अजीम बाप को जानते हैं। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु के छोटे फर्जंद हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अभी कमसिन और शेरखार हैं, प्यास से बेताब हैं, शिद्दत प्यास से तड़प रहे हैं। माँ का दूध खुश्क हो गया है, पानी का नामो निशान तक नहीं। इस नन्हे बच्चे की खुश्क नन्ही जबान बार बार बाहर आती है। बेचैनी में हाथ पांव मारते हैं और फिर थक कर रह जाते हैं। कभी माँ की तरफ देखते हैं और उनको अपनी सूखी जबान दिखलाते हैं। नादान बच्चा क्या जानता है कि जालिमों ने पानी बंद कर दिया है। माँ का दिल इस बेचैनी से पाश पाश हुआ जाता है। कभी बच्चा बाप की तरफ इशारा करता है। वो जानता था कि हर चीज ये ला कर दिया करते थे। मेरी उस बेकिसी के वक्त भी पानी बहुम पहुंचाएंगे। फूल से बच्चे की बेताबी देखी न गई। वालदा ने हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज किया, इस नन्ही सी जान की बेताबी देखी नहीं जाती, इसको गोद में ले जाइए और इसका हाल उन जालिमों संग दिलों को दिखाइए। शायद इस पर तरस आ जाए और उसको चंद कतरे पानी दे दें। ये न जंग करने के लायक है न मैदान के लायक है, इससे क्या अदावत है। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु उस नन्हे नूर नजर को सीने से लगाकर मैदान के सामने पहुंचे और फरमाया, अपना तमाम कुनबा तो तुम्हारी बेरहमी और जौर और जफा की नजर कर चुका, और अब अगर आतिश बुग़्ज़ व इनाद जोश पर है तो उसके लिए मैं हूं। ये शेर खार बच्चा प्यास से दम तोड़ रहा है, इसकी बेताबी देखो, और अगर तुम्हारे दिल में कुछ शायबा भी रहम का हो तो उसका हलक तर करने को एक घूंट पानी दे दो। जफाकार संग दिल लोगों पर इस मासूम बच्चे का भी कोई असर न हुआ और उनके दिल में जर्रा बराबर भी रहम न आया। पानी के चंद कतरे देने के बजाय एक बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया जो हजरत अली असगर रजी अल्लाह ताला अन्हु के नन्हे हल्क को चीरता हुआ हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के बाजू में जा पैवस्त हुआ। हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो तीर निकाला, मगर उस नन्हे बच्चे ने तड़प कर अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द कर दी। बाप की गोद में नूर का वो नन्हा सा पुतला खामोश पड़ा था, अपने ही खून में नहाया हुआ। इधर अहले खैमा को गुमान था कि शायद उन संग दिलों ने उस मासूम बच्चे को पानी पिला दिया होगा और उसकी बेबसी ने उनके दिलों पर कुछ न कुछ असर जरूर किया होगा। लेकिन जब हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु उस आरजू के गहवारे को वापस खैमे में लाए तो उसकी वालदा ने पहली नजर में देखा कि अब बच्चे के जिस्म में वो बेताबाना हरकतें नहीं रहीं। हर तरफ सुकून तारी था, न वो इस्तिराब था न बेकरारी। उन्हें ख्याल हुआ कि शायद बच्चे को पानी मिल गया होगा। उन्होंने हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, वो भी साक़ी कौसर के जामे रहमत व करम से सैराब होने के लिए अपने भाइयों से जा मिला। अल्लाह ताला ने हमारी ये छोटी सी कुर्बानी भी कबूल फरमा ली। अल्हम्दुलिल्लाह अला एहसानिही व नवालिही। अब वो वक्त आ गया था कि जान निसार एक एक करके रुखसत हो चुके थे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु पर अपनी जानें कुर्बान कर गए थे। अब तन्हा हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु बाकी थे और एक फर्जंद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बीमारी और ज़ौफ की हालत में थे। बावजूद इस कमजोरी के आप खैमे से बाहर तशरीफ लाए और हजरत इमाम रजी अल्लाह ताला अन्हु को तन्हा देखकर मसाफ़े कारज़ार में जाने और अपनी जान निसार करने के लिए नेज़ाए दस्ते मुबारक में लिया। लेकिन बीमारी, सफ़र की कोफ्त, भूख प्यास, मुसलसल फाकों और पानी की महरूमी ने इस कदर ज़ौफ पैदा कर दिया था कि खड़े होने से जिस्म मुबारक लरसता था। इसके बावजूद हिम्मत मर्दाना का ये आलम था कि मैदान जंग का अज़्म कर लिया। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जाने पिदर लौट आओ, मैदान में जाने का इरादा न करो। मैं अपने कबीले, अजीज़ व अकारिब, खुद्दाम और जो मेरे साथ थे सबको राह हक में निसार कर चुका हूं और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम मसाइब को अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा के लिए सब्र व इस्तिकामत के साथ बर्दाश्त किया है।
اب اپنا یہ ناچیز وجود بھی راہ خدا میں نظر کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ تمہاری ذات کے ساتھ بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانتیں کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میری نسل کس سے آگے چلے گی؟ حسینی سادات کا سلسلہ کس سے باقی رہے گا؟ یہ تمام ذمہ داریاں تمہارے سپرد ہیں۔ اے نور نظر، دودمان رسالت و نبوت کے آخری چراغ تم ہی ہو۔ تمہاری ہی ذات سے یہ نور باقی رہے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والے تمہارے وجود میں اہل بیت کے نور کی جھلک دیکھیں گے۔ اس لیے اے لخت جگر، یہ تمام ذمہ داریاں آج تمہارے سپرد کرتا ہوں۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، اس لیے تمہیں میدان جنگ میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میرے بھائی، تو جان نثاری کی سعادت پا چکے اور حضور کے سامنے ہی سب کے سب اللہ عز و جل کی رحمت و کرم کے آغوش میں پہنچ گئے۔ میں تڑپ رہا ہوں، مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت عطا فرمائیے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اجازت مرحمت نہ فرمائی۔ آپ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو اہل بیت کی تمام ذمہ داریوں کا امین بنایا اور پھر خود میدان جنگ کے لیے تیار ہونے لگے۔ آپ نے قبائے مصری زیب تن فرمائے، امام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر باندھا، حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلوار اپنے ساتھ لی اور جنگ کے لیے آمادہ ہوئے۔ اہل خیمہ نے یہ منظر کس درد بھری نگاہ سے دیکھا ہوگا۔ حضرت امام رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہونے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اہل بیت کی بے کسی اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل بیت کو صبر کی تلقین فرمائی، رضائے الہی پر راضی اور شاکر رہنے کی نصیحت کی، پھر سب کو اللہ عز و جل کے سپرد کیا اور میدان جنگ کی طرف رخ فرمایا۔ میری جان، آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملنے والی ہے یہ عطر۔ ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس عطر کی۔ اس کا نام ہے ریان۔ جب آپ کار میں بیٹھیں گے، اس کی ریچ اور رائل خوشبو ایسا ماحول بنا دیں گی، دل ہی نہیں کرے گا باہر نکلنے کا۔ آپ ایک بہترین خوشبو محسوس کر پائیں گے۔ اس عطر کو یوز کرنا بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے اس کی انر کیپ کو کھول دیجئے، اس کے بعد آؤٹر کیپ کو دوبارہ اچھی طرح سے بند کر دیجئے، پھر اسے اپنی کار کے ریئر ویو پر لٹکا دیجئے۔ اگر آپ اس کو آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ہمارا واٹس ایپ لنک دیا ہوا ہے، آپ اس پر ہمیں میسج کر سکتے ہیں، ہم آپ کا آرڈر آن لائن ڈیلیور کر دیں۔ کی نصیحت کی، پھر سب کو اللہ عز و جل کے سپرد کیا اور میدان جنگ کی طرف رخ فرمایا۔ اب نہ حضرت قاسم تھے، نہ حضرت ابو بکر، نہ حضرت عمر، نہ حضرت عثمان، نہ حضرت جعفر، نہ حضرت عباس رضی اللہ عنہم، جو امام کو میدان میں جانے سے روک لیتے اور اپنی جانیں ان پر قربان کر دیتے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہادت کی لازوال نعمت پا چکے تھے۔ اب میدان میں تنہا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، جو دشمن کے مقابلے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ خیمے سے رخصت ہو کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا میں تشریف لائے۔ ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا، اے لوگو، اللہ سے ڈرو جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہو تو یاد رکھو، قیامت کے دن ہر عمل کا حساب ہوگا۔ تم میرے بے گناہ اہل بیت اور جان نثار ساتھیوں کو شہید کر چکے ہو اور اب میرا خون بھی چاہتے ہو۔ اگر صرف میری جان مطلوب ہے تو مجھے اجازت دو کہ میں اس سرزمین سے چلا جاؤں، لیکن اگر تم باز نہیں آتے تو ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر صبر بھی کریں گے اور اسی کی رضا پر راضی بھی رہیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بات پوری فرما دی، مگر ظلم کے لشکر کے دل نہ پگھلے۔ انہوں نے جواب دیا، ابن زیاد کے حکم کو قبول کر لیجئے اور یزید کی بیعت کر لیجئے، ورنہ جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانتے تھے کہ اب حجت پوری ہو چکی ہے۔ آپ نے بار بار واضح فرمایا تھا کہ آپ جنگ کے لیے نہیں آئے، اگر راستہ دیا جائے تو واپس چلے جائیں گے، مگر ہزاروں کے لشکر نے حق کی آواز سننے کے بجائے ظلم کا راستہ اختیار کیا۔
अब मैदान करबला में फैसला तलवारों से होना था और इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो तन्हा हक के परचम के साथ साबित कदम खड़े थे। जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने देख लिया कि जुल्म के लश्कर पर किसी नसीहत का कोई असर नहीं हुआ, तो आपने फरमाया, जिसे मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो भेज दो। एक के बाद एक नामवर बहादुर मैदान में आया, गुरूर से ललकारता हुआ, मगर जैसे ही उसने हमला किया, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के एक ही वार ने उसका गुरूर खाक में मिला दिया। फिर दूसरा बहादुर आगे बढ़ा, अपनी ताकत और शोहरत पर फख्र करता हुआ। लश्कर को यकीन था कि भूख, प्यास और मुसलसल मुसीबतों ने इमाम को कमजोर कर दिया होगा, लेकिन हक का लंबरदार आज भी पूरी इस्तिकामत के साथ मैदान में खड़ा था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तुम अभी मुझे पहचानते नहीं, अगर इसी तरह एक एक करके आते रहें तो अंजाम सबका एक ही होगा। मैदान करबला में हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक के बाद एक आने वाले बहादुरों को शिकस्त दे दी। नामवर जंगजू गिरते गए और पूरा लश्कर खौफ में मुब्तला हो गया। हर तरफ शोर मच गया कि अगर यही हाल रहा तो कोई भी इस शेर खुदा के फर्जंद के सामने ठहर न सकेगा। आखिरकार दुश्मन ने आमने सामने मुकाबला छोड़ दिया और चारों तरफ से हमला करने का फैसला किया। हजारों सिपाही एक साथ बढ़ाए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा थे, मगर फिर भी जिस तरफ रुख करते दुश्मन की सफ़ें बिखर जाती थीं। जब दुश्मन ने देखा कि मुकाबले में कामयाबी मुमकिन नहीं, तो उन्होंने हर तरफ से तीरों की बारिश शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु साबित कदम रहे, मगर मुसलसल हमलों के बायस घोड़ा कमजोर हो गया और आपको जमीन पर उतरना पड़ा। दुश्मन के हमले जारी रहे और आखिरकार वो लम्हा आ पहुंचा जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जाम शहादत नोश फरमाया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जुल्म यहीं खत्म न हुआ। दुश्मनों ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद भी बेहुरमती का इरादा किया, मगर अल्लाह की कुदरत देखिए, जो आगे बढ़ा उसके हाथ लरजने लगे। आखिरकार एक बदबख्त ने यह जुल्म किया। यूं नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अहले बैत के साथ राह खुदा में अजीम कुर्बानी पेश करके हक और सदाकत को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। करबला की रेत उस अजीम कुर्बानी की गवाह बन गई और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दिया गया ये पैगाम कयामत तक जिंदा रहेगा। करबला के मैदान में गम की ऐसी आंधी चली कि अहले बैत पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े। बच्चे यतीम हो गए, खवातीन बेवा हो गईं और अहले बैत कैद व मसाइब में मुब्तला हुए। मगर सब्र, वफा और हक की ये अजीम दास्तान रहती दुनिया तक ईमान वालों के दिलों को रोशन करती रहेगी। 10 मुहर्रम यौम आशुरा, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने रब से जा मिलने की सआदत हासिल फरमाई। आपने हक, सब्र और कुर्बानी की वो मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक जिंदा रहेगी। बाद अज़ां आपके सर मुबारक को कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया, जबकि अहले बैत को भी कैद की हालत में ले जाया गया। बाद में हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु अहले बैत के हमरा मदीना मुनव्वरा वापस तशरीफ लाए और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का जसद मुबारक मदीना तय्यबा में अपने अहले खाना के कुर्ब में सुपुर्द खाक किया गया। यूं करबला की अजीम कुर्बानी इस्लाम की तारीख में हक, सब्र और इस्तकामत की लाजवाल अलामत बन गई। इत्र जरूर खरीदें, इसकी दिलकश खुशबू आपको पहली ही बार में अपना दीवाना बना देगी।